नमः सिद्धेभ्यः ॐ 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 नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वेसाभूणं नमो लोये सव्वसाहूण पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य क्षुलक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। इच्छा में चर्चा चल रही है 10 लाक्षण महापर्व की, क्योंकि लोगों की धारणाएं बन चुकी हैं कि 10 लाक्षण आते हैं और चले जाते हैं। ये सारी धारणाएं हमें अपनी बदलना होगी, क्योंकि धर्म न कभी आता है और न कभी जाता है। धर्म तो आत्मा की पर्याय बनता है। हमारे परिणामों के ऊपर निर्मल परिणाम है तो हम धर्मात्मा हैं। अगर हमारे अंदर राग द्वेष कसाय भाव है तो हम अधर्मात्मा हैं। ये तो 10 धर्म सदा काल हैं। और भी इनके नाम हम दे सकते हैं, दया विशुद्धो धम्मो, चारित्रम खलु धम्मो। नाम तो हमारे जैनाचार्यों ने बहुत से रखे। और धर्म वही है जो हमें नीचे से ऊपर की ओर ले जाए, वह धर्म है। और जो ऊपर से नीचे की ओर ले जाए वह अधर्म है। हम स्वयं अपने आप का परीक्षण करें, हम स्वयं अपने आप का निरीक्षण करें, हम स्वयं अपने आप की गवेषणा करें कि हम
बचपन में ज़्यादा अच्छे थे या बड़े होने के बाद ज़्यादा अच्छे? समझना, जब हम बचपन में थे तो हमारा भी झगड़ा होता था, तुम्हारा भी झगड़ा होता होगा, भाई बहन भी झगड़ते थे, मोहल्ले पड़ोस के बच्चे भी झगड़ते थे। जब हम अच्छे कपड़े पहनते थे तो हम उन छोटे बच्चों को अहंकार दिखाते थे, हम मायाचारी दिखाते थे। जब हम कोई चीज़ खाते थे उन्हें दिखा दिखा करके खाते थे। वो कहता थोड़ी सी मुझे तो तेरे बाप की क्या, मेरे मम्मी पापा ने दिए। और हम छुपा छुपा करके बहुत सारी चीज़ें रखते थे। हम उस समय छोटे थे, मगर 8 साल के बाद और जब हम लड़ते थे गुस्सा आता था, यहाँ तक कि हम एक दूसरे का मुंह नोच लेते थे, निशान बन जाते थे। मगर आधा घंटे में गले में हाथ डाल करके फिर घूमने चले जाते थे, फिर खेलने चले जाते थे। कितनी छोटी सी कसाई थी हमारी जब हम छोटे थे। उस समय हम ना समझ थे, हम पढ़े लिखे नहीं थे, हम अहंकार भी करते थे अपने कपड़ों का। अपने कई बार जब हम कोई घड़ी पहन लेते थे, छोटे बच्चे होते थे और घड़ी पहन लेते थे, खिलौने वाली घड़ी रक्षाबंधन में मिलती थी, चाहे वो चले नहीं, वो मुश्किल से 10-15 पैसे, और हम ऐसी बार बार देखते थे। तो हमारा दोस्त पूछता था ये घड़ी कहाँ से आई, तेरी नानी ने दी है? हाँ मेरी नानी ना बहुत पैसे वाली है, मेरी नानी ने दी है ये। मेरी नानी तो देती भी नहीं है कुछ भी, तेरी नानी तो गरीब होगी। और फिर इसके बाद घंटे आधा घंटे में इतनी मित्रता रहती थी कि वो दोस्त अपनी घड़ी उस दोस्त के हाथ में पहना दे, थोड़ी देर तू पहन ले। देखना उनका मान कसाई कितनी जल्दी गलित हो जाती थी, थोड़ी देर तू पहन ले, जब मैं घर जाऊंगा ना जब तेरे से ले लूंगा तो थोड़ी देर तू भी पहना कर, मैं भी पहनूंगा। नहीं नहीं, मेरे पापा डांटेंगे कि दूसरे की घड़ी नहीं पहनते। पापा को थोड़ी बताना है, पापा को नहीं बताना, पापा को नहीं बताना है। ऐसे ही मायाचारी भी करते थे, छोटे छोटे बच्चे मायाचारी करते थे, मगर थोड़ी देर में वो राज खुल जाता था। थोड़ी देर में तृष्णा होती थी, लालच होता था, मगर वो खुल जाता था। मगर हम जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, उम्र से बड़े होते जा रहे हैं, हम ज्ञान में बड़े होते चले जा रहे हैं, हम लोगों के मेल जोल में बढ़ते जा रहे हैं, मगर हमारी कसाएं बढ़ती जा रही, हमारा मान बढ़ता जा रहा है, हमारी मायाचारी बढ़ती जा रही है, हमारा छल कपट बढ़ता जा रहा है, हमारी झूठ बढ़ती जा रही है। छोटे थे हम झूठ तो बोलते थे, इसमें दो मत नहीं है, बोलते थे झूठ, मगर 5 मिनट में माँ कहती थी सही बोल, सही बोल, नहीं तो एक दे दूंगी अभी। तो सब हम बता देते थे। तो तू झूठ क्यों बोल रहा था? बोले मम्मी मैं झूठ थोड़ी बोल रहा था। तो तू अभी पहले तो मना कर रहा था ना कि मैंने नहीं किया, ध्यान रखना टांगे तोड़ दूंगी अगर तूने आज के बाद कभी झूठ बोला तो। ओहो, बच्चा कांप जाता था। और माँ कहती थी झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। तो बच्चों को वो दहशत रहती थी। अगर बच्चा कभी लालच में स्कूल से कोई पेंसिल चुरा के ले आए, उठा के ले आए, कोई अच्छी चीज ले आए तो माँ को पता चल जाए, तो माँ कहती थी किसकी लाया? बोल। नहीं मेरे दोस्त ने दिए। दोस्त ने दिए तुझे? क्यों दी दोस्त ने? ऐसे ही, इधर दो। और फिर देखती कोई नहीं, दरवाजा बंद करती, बता किसने दी? मैंने उसके बैग से निकाली थी, जब वो सुसु करने गया था ना तब मैंने निकाली थी। क्यों निकाली? मुझे अच्छी लग रही थी। तेरी थी वो पेंसिल? कहाँ रहता है वो? वो उधर रहता है, जब देकर क्या, देकर क्या,
नहीं तो रोटी नहीं दूंगी आज अगर तू दे के नहीं आया तो वो बच्चा पेंसिल देने जाता था। लोभ आया, तृष्णा आई, लालच आया, मगर वो घंटे आधा घंटे में लालच मन से निकल गया। कितने सरल थे हम, कितने अच्छे परिणामों को धारण करने वाले थे हम, मगर जैसे जैसे हम बड़े हुए हम उतनी कसायों में लिप्त होते चले गए और कसाएं हमारी बढ़ती जा रही है, बढ़ती चली जा रही। तो हम कैसे बड़े हो गए, किस बिंदु पर हम बड़े हो गए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर तुम पहले बड़े थे कि तुम घंटे आधा घंटे 1-2 दिन 4 दिन में अपनी सब चीजें समाप्त कर लेते थे, अब तो तुम जैसे जैसे पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, स्कूलों की क्लासें बढ़ा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, तो तुम बिगड़ते जा रहे हो। तो बड़ा आदमी बिगड़ता है कि छोटा आदमी बिगड़ता है, इस पर हमें स्वयं विचार करना पड़ेगा। हम पहले असंयमी नहीं थे, हम असंयम जानते ही नहीं थे। हम बालक बालिका एक दूसरे को प्यार कर लेते थे, किस कर लेते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था, कुछ भी नहीं होता था, और हम दोस्त कहकर के उसके गले में हाथ डाल करके घूमते थे, क्योंकि हम असंयम जानते ही नहीं थे। हम तो दोस्त जानते थे कि हमारा दोस्त सही है, और हम कुछ ना कुछ बैठ करके दादाजी की नकल करते थे, माताजी की नकल करते थे, मंदिरों में जाते थे, हमको कुछ नहीं आता था, मगर मम्मी दादी पूजन करती थी तो हम भी एक छोटी सी थाली लेकर के इधर से उधर चढ़ाते रहते थे। यहीं बैठना जब तक मैं पूजा नहीं करूं, अगर भागा तो फिर सोच लेना, नहीं भागूंगा, मैं भी पूजा करूंगा। हाँ, तू भी पूजा करेगा। एक छोटी सी प्लेट में उसको 8 द्रव्य 1-1 2-2 चिटक आदि रख करके और वो करता रहता था। वो भी एक तप था, उसका तप था उतनी देर एक जगह बैठना, इधर उधर नहीं जाना, तप था। गंदी चीजों का माता त्याग कराती थी, आलू प्याज लहसुन नहीं खाना बेटा, अपने घर में नहीं आते हैं, कभी नहीं खाना, किसी के घर में जाओ तो पूछ लेना। तो त्याग भी बहुत होता था, त्याग भी होता था। कई बार माँ उसे अकेला छोड़ करके चले जाती थी, आकिंचन कर देती थी, पलंग में रस्सी बांध करके चली जाती थी पाँव में, मैं पूजन करके आ रही हूँ तो भागना मत, यहीं रहना, और 5-10 फुट की रस्सी बना देती थी। वो वहीं से एक हाथ से कुड़र कुड़र करके घूमता रहता था, और माँ जानती थी कि इतनी देर तो रह जाएगा। कभी वो चावल की वो लाई परवल वो फैला देती थी, कभी मक्के के वो फैला देती थी, कभी कुछ ऐसे, और वो बीन बीन कर करके खाता रहता था, और कितना अकेला रहता था, आकिंचन। मगर हम बड़े होकर के क्या वैसे ही हैं? और नहीं हैं तो हम नाम के बड़े हुए हैं, हम कसायों में बढ़ गए हैं, हम अहंकारों में बढ़ गए हैं, मायाचारी में बढ़ गए हैं, हम लोभ में बढ़ गए हैं, हम झूठ में बढ़ गए हैं, हम असंयम में बढ़ गए हैं, हम उल्टे सीधे कार्यों में बढ़ गए हैं, हम त्याग की जगह जोड़ने में बढ़ गए हैं, और हम अकिंचन की जगह भीड़ में रहना पसंद करने लगे। अब ब्रह्मचर्य की बात मुझे करना है। उस बच्चे को, मैं किशनगढ़ के बच्चे को समझा रहा कि बेटा ये 10 लाक्षण पर्व सदाकाल रहते हैं, तुम उन्हें पालना छोड़ देते हो, तुम उन्हें भूलने लगते हो, क्योंकि तुम्हें ये बोझ लगते हैं, क्योंकि तुम्हारा अकेला रहना तुम्हें पसंद नहीं है, इसलिए तुम भीड़ को पसंद करते हो, और गंदे लोगों के साथ हंसी मजाक करते हुए तुम अपना समय व्यतीत करते हो, उसको
अच्छा मानते हो, मगर आकिंचन के बाद तो आदमी बिल्कुल सेल्फ हो जाता है। इसलिए जैनाचार्यों ने जिसने भी ये क्रम बनाया होगा, ये अनादि निधन क्रम है। और ये अकेला ब्रह्मचर्य व्यक्ति जब अकेला हो जाता है, क्योंकि मैथुन दो व्यक्तियों के बीच में होता है, मैथुन कहो, अब्रह्म कहो, कुशील कहो, तो ये दो व्यक्तियों के बीच में होता है मुख्य रूप से व्यवहार से। फिर तो अकेले में भी आदमी अब्रह्म कर सकता है, मानसिक, वाचनिक, कायिक भी कर सकता है। और भी हमारे जैनाचार्यों ने अब्रह्म के बहुत सारे लक्षण दिए। तो अभी अपन व्यवहार की दृष्टि से देखें तो आदमी जब अकेला हो जाता है तो वह ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ता है, ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ता है, और वो अपने जीवन में उस ब्रह्मचर्य की गरिमा को अपनी मानसिकता में उतारता है, अपनी वाचनिकता में उतारता है, अपने शरीर को इस प्रकार से सुडौल बना करके रखता है। कोई सजावट नहीं करता, जैसे सादा सिंपल जीवन जीने का प्रयास करता है। भोजन भी गरिष्ठ नहीं करता है, सादा भोजन करता है। पहनावा भी उसका सादा सिंपल हो जाता है। इन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करता कि उसको देख करके अन्य व्यक्ति आकर्षित हो जाए, आकर्षित करने का भी भाव नहीं रहता, और इस प्रकार की कोई हुलिया नहीं बना करके रखता कि जिसके कारण लोग उससे आकर्षित हो जाएं, प्रभावित हो जाएं और उससे रागान्वित हो जाएं, उनके अंदर वासना जागृत हो जाए। हाव भाव चेहरे के भी ऐसे नहीं लाएगा, नकली हंसी भी चेहरे पे नहीं लाएगा, दिखावे के कोई कार्य नहीं करेगा। कई लोग हंसी इस प्रकार की लाते हैं, चेहरे पर हंसना नहीं चाहते मगर सामने वाले के सामने एक्शन करके हंसना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हम ओरिजिनल हंस रहे हैं, सामने वाला तो बेवकूफ़ है। मगर उस बेवकूफ़ को यह सोचना ठीक नहीं है। क्यों हंसना, जब वहां हंसने का प्रसंग ही नहीं है तो आप क्यों हंसे, क्यों हंसे? आप तो अकेले रह रहे हो, आप दूसरे से आकर्षित क्यों हो रहे हो? आपका हंसना ही बता रहा है कि आप उससे प्रभावित हुए हो या प्रभावित करना चाहते हो हंस करके। ब्रह्मचर्य की बात चल रही है, अपने आप में रहने का प्रयास, अपने आप में रहने का उल्लास, अपने आप में रहने का उत्साह अंदर से जागना चाहिए कि जितना संपर्क मेरा कम हो उतना अच्छा है, और जितना संपर्क बढ़ेगा तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य भी घटेगा, आकिंचन भी घटेगा। इसलिए ये क्रम जो बनाया गया, किसी को आकर्षित नहीं करना है, न किसी को गिराना। सहज भाव, जो जैसी बात हो वैसी बात का व्यक्तिकरण कर दो। क्या बात होगी, धीरे से कह दो, कोई बात नहीं। मगर हम सोचते हैं कि हम इस प्रकार के एक्शन से बात करेंगे तो सामने वाला सोचेगा ये व्यक्ति बहुत दिल खुश है, बहुत अच्छा है, अंदर से खुश रहता है। मगर मैं नहीं समझता, मैंने कल कहा था कि मैं ये चीज़ें नहीं समझता। मैं तो चैलेंज करता हूँ कि जो आदमी ऊपर से जितना हंसता है नकली, वो अंदर से उतना ज़्यादा क्रोधी होता है, बहुत क्रोधी होता है। छोटी छोटी बातों में खूब हंसता है मगर वो अंदर से क्रोध से भरा होता है। उसका बस नहीं चलता कि वो अपना क्रोध व्यक्त कर दे, बाकी वो अंदर से क्रोधी रहता है। उसे अपना माहौल बनाना है। उदाहरण के लिए ले ले,
जिसकी 26 तारीख होगी जन्म की, 8 तारीख होगी जन्म की, 17 तारीख होगी जन्म की, ये आदमी बहुत हंसेंगे, मगर क्रोध इतना भयंकर करेंगे, अगर जी अपने क्रोध पे आ जाएं तो बहुत मुश्किल हो जाए। और अपनी बात बड़ी वजनदारी से रखते हैं, बड़ी प्रभाव बनाने की दृष्टि से अपनी बात रखते हैं सामने वाले के बीच में। यहां आ जा, क्या मच्छर काट रहे हैं? हाँ? मच्छर ने काटा होगा, तूने खोजा लिया है नहीं क्या? तो ये कसाय भाव बहुत रहता है, इन पर हमें विचार करना चाहिए। तो मैंने जो एक बचपन का उदाहरण दिया बड़े के रूप में, तो उस पर हमें विचार करना कि हम उम्र से तो बड़े हुए हैं, उम्र से हमारी उम्र बहुत बढ़ गई, मगर हम पहले अच्छे थे या अभी अच्छे? पहले घंटे 2 घंटे में हम सारे लड़ाई झगड़े भूल जाते थे, सब कुछ भूल जाते थे, और अब घंटे 2 घंटे क्या, महीने 2 महीने क्या, साल 2 साल क्या, जन्म जन्मांतर क्या। तो मैं तो यही भावना भाऊं कि हे भगवान कोई बड़ा होए ना, सब छोटे बने रहे, सब छोटे बने रहे। क्योंकि छोटा व्यक्ति क्रोध तो करता है, इसमें दो मत नहीं है, कसाई करता है, मगर थोड़ी देर में वो मिल जाता है। अगर हम अपने स्वभाव में बचपना ले आए, शरीर में तो हमारा बड़प्पन हो, मगर स्वभाव में अगर हमारा बचपना आ जाता है, अगर स्वभाव में हम छोटे बच्चे जैसे अपना स्वभाव रखते हैं, तो तुम कभी दुर्गति नहीं जाओगे, ये मेरा दावा है। तुम भले संयम धारण न करो, तुम व्रती न बनो, मगर तुम नरक त्रियंच नहीं जाओगे। स्वर्ग मनुष्य, स्वर्ग मनुष्य, स्वर्ग मनुष्य तुम बनते रहोगे, क्योंकि तुम अपने अंदर से कसायों को क्षण क्षण में खत्म कर देते हो, और तुम अकेले रहने में जो आनंद मनाते हो वो बखान करना दुर्लभ है। ऐसा अगर हम अपने जीवन में जब बना करके रखेंगे तो हमारे परिणामों की स्थिति बहुत विशुद्ध होगी, अच्छी होगी, और हम सरलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे, और एक दिन हम व्रती बनकर के मरण करेंगे। मरते तो सब हैं, मरना सबको है, मगर कुछ इस तरीके से मरो कि मरने के बाद भी तुम जिंदा रहो। देखो, परिचित व्यक्ति तुम्हें जिंदा रखे वो कोई मायने नहीं रखता, घर के लोग तुम्हारे लिए 4 आंसू बहाएं वो कोई मायने नहीं रखता, 4 रिश्तेदार समय समय पर आकर के तुम्हारी चर्चा करके आंसू बहा ले वो कोई मायने नहीं रखता। जब कभी तुम्हारी चर्चा अनजानों के बीच में भी हो जाए तो लोग कहे, अच्छा वो व्यक्ति, अरे बाप रे वो तो हमारे नगर का देवता था भैया, देवता। तुम मरे नहीं हो, तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो, क्योंकि तुमने अपने जीवन की चर्या को ऐसे बनाया था, ऐसा जीवन अपना जिया था कि तुम्हें मरने के बाद भी व्यक्ति गर्व से तुम्हारा नाम लेता है, बड़े बहुमान की दृष्टि से तुम्हें याद करता है, और याद करके तुम्हें आदर और सम्मान देता है। तो ये आज अपन ब्रह्मचर्य की बात करें
भारत बहुत बड़ा है। वर्तमान में भारत में 28-29 राज्य हैं। पहले और भी बड़ा था, क्योंकि भारत जो है 526 सही 6/19 योजन की सीमा में ये भारत क्षेत्र है। और एक योजन महायोजन लेते हैं तो 4,000 मील का एक महायोजन होता है। और अगर 12 योजन लघु योजन लेते हैं 12 योजन का, तो भी 526 में अगर 12 का हम गुणा करते हैं तो 12 छिंग 48 की 8 और 12 दूनी 24 और 4 28, तो फिर 8 और 12 पंचे 60, 6,02,88 किलोमीटर भारत, और 6/19 और। तो अब विचार करें, इतने बड़े भारत में आज तो बांग्लादेश भी निकल गया, पाकिस्तान निकल गया, और भी छुटपुट चीजें कम होती गई। तो इतना विशाल भारत, इसमें नाना जीव नाना कर्म थे। तो ऐसे ही इसी भारत भूमि में आर्यखंड में अयोध्या नगरी के राजा देवव्रती रहा करते थे। और उनकी रानी जो थी उनका नाम था रक्ता। देवव्रती राजा सर्वांग सुंदर थे, और जो रानी थी रक्ता वह राजा से भी अधिक सुंदर थी। और जिस दिन से देवव्रती राजा का पाणी ग्रहण रानी साहिबा से हुआ था, वो ब्रह्म में ऐसे लीन हो गई थे कि सारा राजपाट उन्होंने मध्य नजर से देखने लगे थे। कभी आ जाते राजपाट की गद्दी पर, कभी नहीं, और 24 घंटे ब्रह्म का सेवन किया करते थे। सारी प्रजा दुखी हो रही थी, सेनापति दुखी हो रहे थे, राज दरबार दुखी हो रहा था। सब तरफ से दिन प्रतिदिन स्थिति बिगड़ती जा रही थी। दुश्मन अपना मुंह खोलने के लिए तैयार हो रहे थे, और मगर राजा को रंच मात भी इसकी चिंता नहीं थी। राजा जितना भी उसे लोग समझाते, राजा उतना ही उल्टा जवाब देता। तुम मुझे समझाते हो, मेरे टुकड़ों पर पलने वाले लोग, तुम मुझे राजनीति सिखाते हो। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना मैं जानता हूं, क्योंकि जब आदमी के पाप का उदय आता है तब उसे अच्छी बातें बुरी लगती हैं। मध्य प्रदेश में कहावत है, रीत की बात कुरीत की लगती है। इन्हें उसे अच्छी बातें समझाओ तो उसे उल्टा लगता है कि हमारा ये दुश्मन है, इसको जलन हो रही है हमारे सुख सुविधाओं से। और वह सारा राजकाज राजपाट धीरे धीरे अस्त व्यस्त होने लगा। नौकरों के बल पर क्या राजपाट चलेगा? अगर सीए के दम पे सारी चीजें छोड़ दी जाएं तो सीए ही छापा डलवा देता है, सीए ही घपला करा देता है।
इसलिए इतना विश्वास भी सीए पे मत करो, 2 सीए रखना चाहिए। एक पे तुम सारा विश्वास बना करके रख दोगे तो वो मनमानी कर देगा। और राजा ने अपने राजपाट की सारी बागडोर नौकरों पर छोड़ दी, धर्म को ताक में रख दिया। बड़ा धर्मात्मा था, जब तक शादी नहीं हुई थी प्रतिदिन अभिषेक पूजन करता था, दान देता था, व्रत उपवास करता था, नियम संयम का पालन करता था राजकुमार अवस्था में। और जब पिता ने उसे राजगद्दी पर बिठाया, राजगद्दी पर बैठने के बाद पाणी ग्रहण हुआ, क्या जाल फैलाया उस रानी ने, और बस अपने चंगुल में ले लिया, अपने चंगुल में ले लिया। राजा 1 मिनट के लिए उस रक्ता के बिना न रहता। बस समझ लो जितनी देर सो रहा है उतनी देर वह दूर भी नहीं है, समझ लो साथ में ही है। ऐसी स्थिति को देखकर संतान में भी जन्म लिया और जयसेन उस बेटे का राजकुमार का नाम रखा गया। चलो लोगों ने सोचा संतान ने जन्म ले लिया है, अब राजपाट को ध्यान देंगे राजा साहब, मगर वो तो और ज्यादा लिप्त होता गया। उस राजकुमार को भी धाएं पाल रही हैं, नौकरानियां पाल रही। रानी साहिबा तो मात्र उसका आंचल पिला करके, दूध पिला करके राग रंग में मस्त हो जाती। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा होता गया, मगर रानी ऐसा लगा कि रानी और राजा छोटे होते जा रहे हैं। पाप को पाप ही नहीं समझ रहे हैं, असंयम को असंयम नहीं समझ रहे हैं। राग रंग उनके लिए जीवन की बहुत बड़ी धरोहर हो गई। जब इतना एक एक बच्चा बच्चा देवरती और रक्ता राजा रानी के लिए अपशब्द का प्रयोग करने लगा। जब कोई दूसरे देश से कोई आता और पूछते तुम्हारा राजा, अरे बोले मेरा राजा तो भ्रष्ट है। छोटे छोटे बच्चे कहने लगे मेरा राजा भ्रष्ट है। छोटी छोटी बालिकाएं कहने लगी, नौकर चाकर कहने लगे, प्रजा दुखी हो गई, मंत्री मनमानी करने लगे। मगर 1-2 मंत्री जो थे वो बहुत विवेकशील थे। जैसे ही राजकुमार 18 साल का हुआ, सभी लोगों ने मिलकर के उस राजगद्दी के ऊपर जयसेन राजकुमार को बिठा दिया और जो राजा और रानी थे इन दोनों को नगर से निकाल दिया। देखना ये पाप या ब्रह्म कि राज की गद्दी छुड़ा सकता है। अगर आदमी कर्तव्य से भ्रष्ट हो जाए, पतन की ओर चला जाए, तो ये राज गद्दी भी चली जाती है वासना के बल पर। बड़े बड़े राजा जितने भी आज बर्बाद हुए इसी में हुए, इसी में हुए। या तो शराब में या फिर रानियों के चक्कर में, या तो अब्रह्म के चक्कर में, असंयम के चक्कर में, राजकुमारियों के चक्कर में। देश के गद्दार जो बने, भारत के गद्दार बने जो, और पाश्चात्य संस्कृति के राजाओं से जो मिले, अपनी वासना की पूर्ति के चक्कर में मरे।
और जब देवरति और रक्ता को सारी प्रजा ने हंगामा मचा दिया और अपशब्दों का प्रयोग करके नगर से निकाला, मगर फिर भी राजा को लज्जा नहीं आई। फिर भी उसे लज्जा नहीं आई कि मैं इतना पतित हो गया कि जो मेरे टुकड़ों पर पलने वाले ये प्रजा, सारी जनता आज मुझे धक्के मार करके बाहर निकाल रही है, धक्के मार करके बाहर निकाल रही है। क्या मेरा जीवन है? मगर इंद्रिय लोलुपी बेकारी व्यक्ति, वासना से भरा व्यक्ति इन सब चीजों का कभी ध्यान नहीं देता। वो इतना निर्लज्ज हो जाता है, इतना निर्लज्ज हो जाता है, उसे मारो पीटो कुछ भी करो। एक घटना मुझे स्मरण में आई। दीक्षा के पहले एक युवा नित्यांगना के यहां जाने लगा। 6 महीने, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए। उसके पिताजी को पता चला, अजैन था। उसके पिताजी मेरे पास आए, बोले भैया एक काम हो सकता है? हमने कहा क्या? बोले मेरा बेटा गलत लाइन में पड़ गया और लाखों रुपए बर्बाद कर चुका है। मैंने कहा मुझे सब मालूम है। तो बोले कोई बचाव का कोई तरीका है क्या? मैंने कहा बाबूजी कोई बचाव का तरीका नहीं है। जिस नित्यांगना ने उसे अपने घर के सामने जूते मारे हो और फिर भी वो उसे पकड़ रहा हो, अब क्या बचाव का तरीका होगा? बोले उसने पूरी दुकान चौपट कर दी, बाजार के नाम पे जाता था और पैसा सब बर्बाद करता जाता था। बाजार में पैसा अलग चढ़ा दिया और इधर उधर बर्बाद हो गया, दारू भी पीने लगा। मैंने कहा तुम मुझे मत बताओ, मुझे सब मालूम है। मेरा कान दीक्षा के पहले भी से एक कान और एक आंख सारे भारत में घूमती थी, पहले ही से घूमती थी, सब जानते थे। पहले कहीं भी कुछ हो जाए 10 मिनट के अंदर मेरे पास खबर आ जाती थी, चाहे मर्डर हो जाए किसी का, चाहे मारपीट हो जाए, लूट पाट हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो मैंने कहा बाबूजी ये तो नामुमकिन है। बोले कोई तरीका नहीं। हमने कहा जिसने जूते मार दिए उसे धक्का मार करके अपने कोठे से बाहर निकाल दिया, फिर भी वो वहीं जा रहा है, हाथ जोड़ता है, यहां तक कि उसने उसके पैर छू लिए, कसमें खा ली उसके पैर छू करके, और कहना मैंने कहा अगर विश्वास नहीं तो उसके सामने मैं कबूल करा सकता हूं, ये मुझे मालूम है। हमने कहा कोई तरीका नहीं है, ये पाप ही ऐसा है, इसमें एक बार अगर आदमी उलझ गया तो इस पाप से निकलना बहुत बिरला हो। कोई चारू दत्त जैसे बहुत कोई बिरला हो जो निकल जाए, नहीं तो उस गर्त में चला ही जाता, नीचे ही जाता है। वो रोने लगे उसके पिताजी। मैंने बाबूजी ये रोने से कुछ नहीं पता चलेगा, पहले ही दिन एक थप्पड़ अगर दे देते, जिस दिन वो तुम्हें मालूम चला था कि वो वहां जा रहा है, तुम तो कह रहे थे ठीक हो जाएगा। मैंने कहा मुझे आपके विचार भी मालूम है, आप यही कहते थे कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, उसकी शादी कर देते हैं। तुमने शादी भी कर दी फिर भी नहीं ठीक हुआ। बोले हाँ ये मेरी गलती तो हुई। और मैंने कहा गलती का एक और कारण है, तुम उसके 1-1, 2-2 पैसे का हिसाब रखते थे, 5-5 पैसे तुम उसको देते थे। जब तो कितनी कंजूसी से देते थे। जब वो पिकनिक जा रहा था तो उसने 25 पैसे मांगे थे तुमसे, तुमने कहा क्या करेगा 25 पैसे के, 10 पैसे ले ले, हवा निकल जाएगी गाड़ी में, तो भरवाने के 5-5 पैसे में हवा भर जाएगी। तो तुमने उसे अभाव में इतना पाला अभाव में,
हर चीज पर उस तुम्हारा अंकुश था, वो अंदर ही अंदर घुटता गया। और जब तुमने उसे दुकान खुलवाई, उसने पैसा देखा, उसके हाथ में 50 का नोट भी आया, 500 का नोट भी आया, 1000 का नोट भी आया। जिसके बेटे ने कभी 25 पैसे अठन्नी कभी अपने हाथ में नहीं देखी हो, और वो सीधा बाजार जाए तो 500 के नोट लेके जाए, तो वो तो बिगड़ा। मगर इतना फ्री भी मत कर देना कि ज्यादा मिलने पर भी बिगड़ जाएगा। उसको कर्तव्य सिखाओ। पैसा देना बुरा नहीं है, मगर उसे उसकी योग्यता सिखाओ, उसकी कर्तव्यता सिखाओ कि तुम्हारे बेटे कर्तव्य क्या है, तुम पैसे को कहां खर्च करते हो, ये मुझे बताओ। मैं कभी नहीं पूछूंगा कि क्यों किए, मगर तुम मुझे बताओ कि कहां किया। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर दीपक जैन, बहुत अच्छे सज्जन थे। तो एक दिन मैं उनके पास 9:30 बजे, 9:45 बजे गया, ऐसे ही सामने ही थे। मैंने, डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो? बोले भैया सिल्क मिला रहे हैं, सिल्क समझते ना, रोकड़ मिला रहे हैं। तो हमने कहा डॉक्टर साहब आप रोकड़ मिला रहे हो, ये तो व्यापारी मिलाते। बोले मैं भी व्यापारी हूं। मैंने मतलब? बोले मैं प्रतिदिन ये ड्रास बंद करने के पहले सारी लिखा पढ़ी करता हूं। मैंने कहा क्यों? बोले मेरे दादाजी कहते थे कि बेटा अगर अपनी जिंदगी में सक्सेस होना है, सफल होना है, तो प्रतिदिन का आय व्यय लिखना चाहिए। प्रतिदिन का आय व्यय। वो डॉक्टर साहब रुपया अठन्नी चरन्नी भी गिनते थे। उनने अपने खाने बना करके रखे थे, उसमें स्टील की कटोरियां लगी थी, उनमें चवन्नी अठन्नी ये सब रखे रहते थे। और वो गिन करके फिर लिख करके पैंट पे लिखते थे, 20 के नोट इतने, 10 के नोट इतने, 5 का इतना, 50 का इतना, और ये सब लिखते थे। तो मैंने कहा, बोले ये हमारे खानदान का सक्सेस होने का सफल नुस्खा है। बहुत बड़े व्यापारी थे, लक्ष्मी छाप छाता, लक्ष्मी भंडार के नाम से कमानिया गेट के बाजू में बहुत बड़ी दुकान है, भारती भंडार के नाम से बहुत बड़ी दुकान है, बहुत बड़ा व्यापार था। मगर वो हिसाब पाई का, चाहे भाई भाई क्यों ना, ये नीति और वो करते थे। मगर जिसको तुमने इतना कंजूसी में जीवन जिलाया हो, वो पाप की ओर दौड़ेगा, वो व्यसन की ओर दौड़ेगा, वो शराब की ओर दौड़ेगा, वो परस्त्रीगामी होगा, वो वेश्यागामी होगा, वो अब्रह्म का सेवन करेगा, विनाश की ओर जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि वीणा के तार को इतना ढीला मत छोड़ो कि वो तरंग ही देना बंद कर दे, और वीणा के तार को इतना टाइट मत करो कि वो टूट जाए। तो बच्चों को इतना फ्री भी मत छोड़ो कि बच्चे अनाप शनाप काम करने लगे हो, तुम्हें पता ही ना चले। जो मांगा वो देते चले गए, नहीं, तत्काल तो कभी देना ही मत, महीने 2-2 महीने लटका देना। अगर बच्चों को संस्कारित करना है तो। मगर उन्होंने दुकान खुलवाई, फर्नीचर बनवाया, और उसके हाथ में हजारों रुपए देने लगे व्यापार करने के लिए, मान लो। और जहां से वो जाता था वहां नित्यांगनाओं के ठेके थे, अड्डे थे। फंस गया, आखिर मर गया। पत्नी इतनी सुंदर थी, सब कुछ था, मगर कहते ना, जब गधी से दिल लगा तो परी क्या करे। जब गधी के चक्कर में फंस जाए
तो साक्षात परी भी आ जाए तो फिर उसे वो पसंद नहीं आती। तो ऐसा ये देवव्रती राजा को और रक्ता को प्रजा ने धक्के मार मार करके निकाला, गालियां बक करके निकाला और इतना जलील किया, इतना जलील किया, मगर राजा अपनी वासना से बाज नहीं आया, विकारों से बाज नहीं आया और उस रक्ता को लेकर नगर के बाहर चला गया। जयसेन को राजगद्दी पे बिठाया गया, सारी राजनीतियां मंत्रियों ने सिखाई, युद्ध की सारी भेद नीतियां सिखाई और सारी प्रजा सुख शांति का अनुभव करने लगी। और जय कुमार यानी जयसेन धर्म से ओतप्रोत था। जिस दिन से वह राजगद्दी पर बैठा, उस दिन से उसने संकल्प किया कि मैं जिनेंद्र भगवान का अभिषेक के पहले जल ग्रहण नहीं करूंगा। सारे काम नियम संयम के साथ समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर भोजन करना, समय पर पूजन अभिषेक करना, स्वाध्याय करना, जाप करना, राजसभा में समय में बैठना। क्योंकि जो धार्मिक राजा होते थे वो सामयिक भी करते थे। बहुत सारे ग्रंथों में उदाहरण आते हैं, युद्ध करते करते सामयिक का समय हो गया, सामयिक में बैठ गए, युद्ध भी करते थे और सामयिक भी करते थे। अभी 1 घंटे पहले मारकाट करेंगे, 1 घंटे पहले मारकाट कर रहे थे, मगर जैसे ही सामयिक का समय हुआ, खम्मामी सभ्य जीवन हम सभ्य जीवा कर्म तुम्हें मैं तुम्हें सब भूजे पैरम मज्जम न केड़ भी, सभी मुझे क्षमा करें, मैं सबको क्षमा करता हूं। अंदर के परिणामों को इतना निर्मल कर लेते थे और बैठ जाते थे। सामने वाला दुश्मन राजा भी समझता था कि नहीं, ये अपने परमात्मा के स्मरण में चला गया है, अभी युद्ध रोक दो। और जैसे ही 1 घंटा हुआ, नगाड़े बजना शुरू हो जाते थे और नगाड़े बजना शुरू हुए, वहां से बजे नगाड़े और युद्ध के मैदान में कूद गए। कैसा जीवन होता होगा, कितने सरल परिणामी होते होंगे राजा लोग कि युद्ध के समय युद्ध और क्षमा के समय पर क्षमा। कसाई खत्म, अनंतान बंदी होने का सवाल ही नहीं। 24 घंटे में सामयिक युद्ध में कम से कम 1 बार तो सामयिक होती होगी दोपहर की, और सामयिक कर लिए, सब पाप खत्म कर दिए, सबको माफ कर दिया। तुम मुझे माफ करो, मैं तुम्हें माफ करता हूं, तुम करो या ना करो, मेरे तरफ से तो माफ हो गया। कैसा आनंदमय जीवन होगा राजपाट चलाते हुए भी। ऐसा ये जयसेन राजा प्रतिदिन सामयिक आदि करके अपने जीवन का आनंद ले रहा था, और देवरती और रक्ता जंगल जंगल भटक रही थी। जंगल जंगल में अपना जीवन यापन कर रहे थे। सब धर्म कर्म सब खत्म हो गया, और ये नौबत आ गई कि ऐसे जंगलों की ओर चले गए जहां कुछ खाने को नसीब नहीं, फल आदि भी नहीं मिले, कुछ नहीं मिला, और घनघोर जंगल की ओर बढ़ते चले गए। रानी से जितनी भूख सहन करते बनी की, राजा तो कर ही रहा था, छत्री था, मगर रानी अब 1 कदम चलने में असमर्थ हो गई। भूख बहुत बड़ी खतरनाक चीज है। भूख न देखे
झूठा भात और नींद न देखे टूटी खाट। कहीं भी नींद जब आती है आदमी कहीं भी लुढ़क जाता है, और भूख में जब कुछ ना मिले तो जो मिले। भूकंपों के समय अभी अभी भूकंपों में लोगों ने अपनी लघु शंका पी पी करके प्यास बुझे। भुज के भूकंप में यहां तो और गजब है आज जो मैं चर्चा कर रहा हूं। जो राजा इतना धर्मात्मा था, मगर रानी के मोह में, रानी के जाल में ऐसा उलझ गया कि जब रानी ने कहा कि मुझे भूख लगी है, राजा ने अपनी जंघा का मांस निकाला, जंघा का मांस निकाला, उसे पकाया, जंगल में पकाया और उस रानी को खिलाया। देखना ये स्त्रियों से रागान्वित होकर आदमी क्या क्या कर सकता है। जैन शास्त्र की कथा बता रहा हूं मैं, कोई आर्टिफिशियल कथा नहीं सुना रहा हूं। और अपनी जंघा का मांस निकालकर उसे पका करके उसे खिलाया और अपने हाथ की नस काट करके उसका खून उसे पानी के रूप में पिलाया। कैसा इंद्री लोलुपी, कैसा वासनालु, कैसा वासनालु। कहां राजा और कहां दर दर की ठोकरें खा रहा है मात एक स्त्री के चक्कर में, एक स्त्री के चक्कर में। इतना मोह भी किस काम का, इतना राग भी किस काम का। राग आग दहे सदा, ये आग है, ये राग नहीं। और वह रानी एक स्त्री जैन कुल के जन्म लेकर तू राग रंग में इतनी उलझ गई कि तू अपने पति का मांस खा गई। अरे मर जाती, भूखी मर जाती तो भी सदगति हो जाती, मगर मोह जाल में इतनी उलझ गई, वासना में इतनी उलझ गई कि तूने भूख की बात जब असहनीय कही तो तेरे पति ने सब तरफ जब देखा कुछ नहीं है, राजा तो हष्टपुष्ट था, तो अपनी जंघा का मांस, इतना भी आदमी गिर सकता है वासना में, विकार भाव में, इंद्रियों की लोलुपता में। सोचना पड़ेगा। और उस ब्रह्म का सेवन करता गया, करता गया। आपका समय हुआ, अपन समझने का प्रयास करें। जब मैंने बहुत पहले ये कथा पढ़ी थी, मगर मुझे स्मरण नहीं था कि उसने मांस खिलाया है। मगर जब मैंने पुनः स्मरण किया उस कथा का, मैंने कहा जो राजा धर्मात्मा था, बचपन में धर्मात्मा था, और राजा इतना पूजन पाठ अभिषेक करने वाला, कर्म कहां घसीट दें इसको, कुछ नहीं कहा जा सकता। आज सब कुछ पुण्य के उदय से अच्छा चल रहा है, कल भी चलेगा, ये कहना डंके की चोट पे तो नहीं कहा जा सकता। क्योंकि हमारे सामने बड़े बड़े राजा, सेठ, साहूकार को मैंने देखा है। अजमेर के सेठ को आचार्य श्री ने देखा है, उनके पिता आदि को आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने देखा है। और आज क्या है, जिसकी तू तू बोलती थी पूरे राजस्थान में, अगर भागचंद सोनी की कोई घोषणा हो जाए, पूरा राजस्थान एक मत स्वीकार करता था। और आज उनके पोते की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं बंधुओं।
जीवन में पुण्य पाप के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कब परिणामों में कसाय भाव आ जाए, धर्म छूट जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए हर समय अपने आप को टटोलते रहो। ये आधा घंटा कम से कम सामायिक के नाम पर अपने आप का परीक्षण करते रहो। अपने परिणामों के बारे में सोचते रहो कि मेरे परिणाम तो विकृत नहीं हो रहे हैं, कहीं कसायों में तो नहीं उलझ रहा हूं, मोह में तो नहीं उलझ रहा हूं, कभी किसी को नीचा दिखाने में तो नहीं लगा हूं, कहीं कोई चिंगारी मेरे अंदर स्फुरित तो नहीं हो रही है। अगर ये 4 कसाओं से तुम बच गए तो मैं आगे की बात तुम अपने आप बच जाओगे। ये 4 हैं बड़ी भयंकर, ये 4 कुत्ते हैं, कुत्ते बुलडॉग। कौन कौन से कुत्ते होते हैं? बुलडॉग होता है ना, 4 कुत्ते होते हैं। मैं कल पता करके आऊंगा उन 4 कुत्तों के नाम, फिर इन कसायों को अपन उन कुत्तों का नाम देंगे। और कुत्ता शब्द वैसे ही गंदा है, कोई अपना नाम कुत्ता रखता है? एक सरदार जी थे, एक जोक याद आ गया। तो एक सरदार जी थे, वो 4 कुत्तों को लेके जा रहे थे। तो एक बच्चा पूछता है, ओ सरदार जी इसका क्या नाम है? बोले इसका नाम जगविंदर सिंह, कुत्ते का। फिर पूछो दूसरा, उसका क्या नाम है सरदार जी? बोले इसका जसपाल सिंह। फिर बोले सरदार जी इसका क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह। ओ सरदार जी इसका क्या नाम है चौथे वाले का? इसका नाम तो सरदार जी सोचते सोचते कहते हैं इसका नाम तो परविंदर सिंह। और सरदार जी तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम टॉमी है। तो सरदार कुत्तों के बीच में रहकर के अपने आप को ही कुत्ता मानने लगा। तो जब निकृष्ट लोगों के साथ में आदमी रहता है, निकृष्ट विचार जब अपने जीवन में रखता है, तो वह पतित हो जाता है। राजा जैसी ताकत वासना के बीच में रहकर इतनी पतित हो गई कि पब्लिक ने, जनता ने उसे राज्य से निकाल दिया और इतना मोह में गाफिल हो गया उस स्त्री के कि उसे मांस खिलाकर, खून पिलाकर के उसे जीवित रखना है। अब देखना क्या गुल खिलेंगे, क्या राज खुलेंगे, क्या स्थिति बनेगी। थोड़ा सा समय पे आया करो, नहीं तो छूट जाएगा विषय। अभी मैंने सुबह शुरू में बहुत अच्छी बातें लगी मुझे कि तुम बचपन में कितने अच्छे थे, बड़े में अच्छे हुए हो या बचपन में अच्छे हुए हो। इधर से हमने शुरू करी थी बात, तो हम समझें, अपने आप को समझाने का प्रयास करें कि कहीं हम इतने गाफिल न हो जाएं मोह में, इस अब्रह्म में, कि हम अपने जीवन का विनाश इस कुशीलता में कर दें। आज पुण्य के उदय में हम भले बच जाएं, मगर आगे नियम से दुर्गति है। चाहे तुम अपने जीवन में कुछ भी कर लो, दुर्गतिशील आदमी कितना दान भी कर दे, मगर उसकी दुर्गति को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो पाप तो बंद कर ही नहीं रहा है। अगर पाप बंद करके गलती एहसास कर ले तो बात अलग बनती है, मगर पाप करता जा रहा है, तेल लगाता जा रहा है, धूल चिपकती जा रही है, फिर नहाता जा रहा है, फिर तेल लगा लेता है, फिर आंधी चलती है, फिर धूल चिपक जाती है। तेल लगाना तो बंद करना पड़ेगा। राग देश का तेल अगर बंद हो गया लगाना तो धूल नहीं चिपकेगी, और राग देश की जब धूल नहीं चिपकेगी तो तुम अपने आप में स्वच्छ और पवित्र रहोगे। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति।
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागत है, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूजनी जिनवाणी माता की। सुत देवता, जयवंत हूँ, सुत देवता, जयवंत हूँ, सुत देवता, जयवंत हूँ, सुत देवता। जयवंत हूँ। जैनम जैतु शासनम, वंदे विद्यासागरम, जैनम जैतु शासनम, वंदे विद्यासागरम, जैनम जैतु शासनम। वंदे विद्यासागरम। बोलो 105 गंभीर सागर जी महाराज की जय।